हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अभी अभी मुझे एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है। तो जैसी मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता लगी, मुझे लगा मुझे तुरंत आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कंटिन्यूअस मेरी वीडियोस को देखते हो, ताकि आप लोगों को लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग हम लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हैं अभी, लेकिन उन चीज़ों के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, दोनों फैमिलीज़ के बीच में और दोनों के बीच में। तो वो सारे अपडेट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आखिरकार इन लोगों की रियल लाइफ में जो ये व्लॉग दिखा रहे हैं उसके अलावा क्या चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज प्रीतो का भाई, जीजा और बहन तीनों नन्नू के घर गए हैं थोड़ी देर पहले। प्रीतो का जो भी सामान वहाँ पर रखा हुआ था, सब लोगों को पता है कि प्रीतो का बहुत सारा सामान अभी ससुराल में रखा हुआ है। प्रीतो के कपड़े, कुछ जो भी कॉस्मेटिक का सामान, ज्वेलरी, सैंडल्स वगैरह आप समझ सकते हो, ये सारे सामान के अलावा बच्चे के भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, और फर्नीचर का भी कुछ सामान है प्रीतो का, ठीक है। अब बहुत दिन से ये बात को लेके इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी। प्रीतो का कहना था कि मेरा सारा सामान वापस किया जाए, और नन्नू ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि तुम्हारा जो भी सामान है तुम लेके जाओ, कोई किसी तरीके की किसी ने भी मना नहीं करा है। तो बस वही चीज़ थी, काफ़ी दिन से ये बात चली हुई आ रही थी, लेकिन फाइनली आज इन लोगों ने इस चीज़ का फैसला ले लिया, और ये तीनों लोग गए हैं नन्नू के घर पर। अभी नन्नू के घर पर ही हैं, और जो भी सामान वगैरह है वो पैक किया जा रहा है। जो भी ये प्रीतो की बड़ी बहन है, वो जो प्रीतो के कपड़े वगैरह है वो सब पैक करके ले कर रही है, और बच्चे का सामान और जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं फर्नीचर की, आप लोगों को पता है, वो सारे सामान आज ये लोग वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब इस रिश्ते में क्या बचा है। इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा अब, ठीक है, क्योंकि अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है इन लोगों का माइंड चेंज हो जाए, और लास्ट टाइम पर इन लोगों को लगे चलो कोई बात नहीं, जो भी पुरानी बातें हुई हैं उनको छोड़कर अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे के अगर भविष्य के बारे में ये लोग थोड़ा सा भी अगर सोचते होते, तो हो सकता है आज जो ये कंडीशन हो रही है वो ना हो रही होती। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है, और फाइनली ये रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे अब आ चुका है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में मुझे जैसे ये बात पता लगी है कि प्रीतो का सारा सामान आज वापस आ रहा है ससुराल से। बहुत दिन से वो चाह भी रही थी कि उसका ससुराल से सामान वापस आए, क्योंकि सामान को लेके भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। क्योंकि प्रीतो को ये लगता था कि उसका जो भी कपड़े वगैरह वहाँ पर रखे हैं वो नन्नू की बहन यूज़ करती है, ठीक है, और जो भी बच्चे का सामान वहाँ पर रखा है वो बहन का बच्चा ले जाता है अपने घर पे, या जब भी यहाँ पर आता है तो वो उन सब चीज़ों को यूज़ करता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था इन लोगों की लड़ाई का। तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए भी प्रीतो की फैमिली ने ये सोचा कि हम सारा सामान वापस ले लेंगे, ठीक है। लोगों को अभी तक फिर भी 1% उम्मीद यही थी कि हो सकता है प्रीतो वापस चली जाएगी अपने ससुराल, लेकिन अब आगे कुछ भी ऐसी उम्मीद हम लोगों को नज़र 1% भी नहीं आ रही है कि वो वापस जाएगी। और मुझे लग रहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। और रही बात फैसला आने की, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या फ़ैसला आएगा। बट अगर बात हम ये करें कि ये रिश्ता आगे रहेगा या नहीं रहेगा, तो बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लोग तलाक़ के लिए भी अर्जी लगा देंगे, क्योंकि अब इस रिश्ते का कोई भी सेंस नहीं बचा। जिस तरीके से अब दोनों खुलेआम सामने आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप डेली लग रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों का सोशल मीडिया पर बस यही हो सकता है कि हम किसके सपोर्ट में हैं और कौन सही है कौन गलत है ये बता सकते हैं, लेकिन फ़ैसला कोर्ट के हाथ में है, और जो भी फाइनल डिसीजन है वो इन दोनों के ही हाथ में है कि आखिरकार इनको क्या फ़ैसला लेना है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके की दोनों की चीज़ें अब सामने निकल के आई हैं,
तो उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें अब हम लोगों को भी क्लियर हो गई हैं कि प्रीतो तुम थोड़ा सा अपना माइंड चलाओ। अभी भी मैं फिर तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम अपने घर वालों की बातों में आके मत चलो, क्योंकि आज तुम समझ नहीं रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने अपनी लाइफ का ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया है। ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हो सकता है गलत हुआ हो, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर तुम चाहती तो कुछ टाइम के लिए अगर तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेती अपनी लाइफ में तो हो सकता है सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई होती और आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। तुम इतना छोटी मोटी चीज़ें हर घर में होती है, हर लड़की सहन करती है, तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं था। ठीक है, तुम्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था उन लोगों के साथ, ससुराल वालों के साथ हर लड़की को करना पड़ता है। और बात अगर नन्नू की करें तो नन्नू की यहाँ पर ये गलती है कि नन्नू, जैसे तुम हमेशा अपनी माँ और बहन के लिए स्टैंड लेते हो, उनका हमेशा सपोर्ट करते हो, ठीक उसी तरीके से तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चे के लिए भी पहले स्टैंड लेना चाहिए था। क्योंकि अब एक लंबा गैप आ गया है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, 1 साल होने वाला है, 1 साल से आप दोनों अलग रह रहे हो। तो आप लोगों के बीच का जो कहते हैं ना एक प्यार होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आप दोनों एक दूसरे को एक दुश्मन की तरह देख रहे हो कि बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो, एक दूसरे की गलतियां दिखा रहे हो। तो इस तरीके से रिश्ते नहीं चल पाते, और अगर रिश्ते चलाने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है और दोनों जगहों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। नन्नू, जिस तरीके की प्रीतो की ये गलती है कि प्रीतो ने हमेशा घर वालों की बातों में आकर चली, आज गलत फैसला ले रही है। ठीक है, उसी तरीके से नन्नू अपनी लाइफ के जितने भी लोग हैं, यानी कि अपनी माँ, बहन और वाइफ और बच्चा, इन लोगों के बीच में नन्नू बैलेंस नहीं बना पाया। सब लोगों को अगर ये एक ही बैलेंस में रखता तो हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होती। ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं इन लोगों के बीच में वो ना हुई होती, क्योंकि प्रीतो का कहना यही है कि नन्नू ने हमेशा अपनी माँ और बहन का ही फेवर किया है, मेरा फेवर कभी भी नहीं किया। तो उसका ये पॉइंट है। और प्रीतो की भी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, नन्नू की भी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। तो आज दोनों की जो गलतियों की सज़ा है वो बच्चा भुगत रहा है और आगे चल के भी भुगतेगा। और रही बात, अभी तक फिर भी लोगों को एक उम्मीद थी कि नहीं, हो सकता है ये रिश्ता बच जाए, दोनों का माइंड हो सकता है चेंज हो जाए टाइम के साथ। क्योंकि ठीक है, हम कभी कभी गुस्से में अपनी लाइफ के फ़ैसले ले लेते हैं, एक दूसरे को गलत भी बोल देते हैं, लेकिन फिर कई बार हमारा माइंड फिर से चेंज हो जाता है। तो हमें लगता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात प्रीतो और नन्नू की करें तो इन दोनों के मामले में अब ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके की आज की ये बात पता चली है कि प्रीतो के घर वाले नन्नू के घर पहुंच गए हैं सारा सामान लेने के लिए, तो अब ये रिश्ता मैं आप लोगों को बता देती हूँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है।